नमस्कार। हिंदी का उद्भव और विकास। अब तक हमने भारोपीय परिवार से लेकर भारतीय आर्य भाषा परिवार तक का अध्ययन किया और साथ ही हमने हिंदी की विकास यात्रा का अध्ययन किया, जिसमें वैदिक संस्कृत से लेकर अपभ्रंश तक की यात्रा तय की। आज हम भाग 2 में जानेंगे हिंदी की उपभाषाओं और बोलियों के बारे में। हिंदी का उद्भव और विकास, इसके बारे में हम आगे बढ़ें इससे पहले इसकी विकास यात्रा पर एक नज़र डालते हैं। 1500 ईसा पूर्व से लेकर भारत में संस्कृत की शुरुआत हुई। संस्कृत के बाद में पाली, पाली के बाद में प्राकृत और फिर अपभ्रंश, जो कि 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक लोक भाषा के रूप में चली और शौरसेनी, मागधी, अर्धमागधी, इन अपभ्रंशों से हिंदी का निर्माण हुआ, जो कि 1000 ईस्वी से अब तक चल रहा है। हिंदी के विविध रूप हैं जिनका हम आज अध्ययन करेंगे, लेकिन इससे पहले हम बोली, भाषा, विभाषा, उनके बारे में भी जानकारी लेते हैं। बोली एक छोटे क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा बोली कहलाती है। बोली में साहित्य रचना नहीं होती है। बोलियों में संप्रेषणगत और संरचनागत अंतर होता है। उपभाषा या विभाषा। विभाषा का क्षेत्र बोली की अपेक्षा अधिक विस्तृत होता है। यह एक प्रांत या उप प्रांत में प्रचलित होती है। अगर किसी बोली में साहित्य रचना होने लगती है और क्षेत्र का विकास हो जाता है तो वह बोली न रहकर उपभाषा बन जाती है। हिंदी की भी भाषाएं ब्रज भाषा, अवधी, खड़ी बोली, भोजपुरी व मैथिली है। भाषा साहित्यकार जब उस भाषा को अपने साहित्य के द्वारा परिनिष्ठित सर्वमान्य रूप प्रदान कर देते हैं तथा उसका और क्षेत्र विस्तार हो जाता है तो वह भाषा कहलाने लगती है। एक भाषा के अंतर्गत कई उपभाषाएं होती है तथा एक उपभाषा के अंतर्गत कई बोलियां होती है। हम भारत का मानचित्र देख रहे हैं और इसमें विभिन्न क्षेत्रों में बोली जाने वाली भाषाओं को दर्शाया गया है। मध्य भारत में आप देख रहे हैं केसरियाई रंग से हिंदी भाषी क्षेत्र को, जो कि राजस्थान से लेकर नेपाल और इधर बंगाली भाषा जहां तक बोली जाती है वहां तक फैला हुआ है, जिनका हम आगे अध्ययन करेंगे। अपभ्रंश और हिंदी की उपभाषाएं। हमें सर्वप्रथम ये जान लेना अति आवश्यक रहता है कि किस अपभ्रंश से कौन सी उपभाषा निकली है। शौरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी और राजस्थानी, मागधी अपभ्रंश से बिहारी उपभाषा और अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी उपभाषा निकली है। जैसा हमने अपभ्रंश और उपभाषाओं को जाना, ठीक वैसे ही किस उपभाषा का संबंध किस बोली से है उसको जानना भी अति आवश्यक है। हिंदी की जो उपभाषाएं हैं उनमें सर्वप्रमुख पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी में खड़ी बोली, बांगरू, कन्नौजी, ब्रजभाषा और बुंदेली बोलियां आती है। पहाड़ी उपभाषा में गढ़वाली, कुमायूनी, पश्चिमी पहाड़ी आती है। राजस्थानी में मारवाड़ी, ढूंढाड़ी, मेवाती और मालवी बोलियां हैं। पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी बोलियां हैं। बिहारी में भोजपुरी, मगही और मैथिली बोलियां आती है। सर्वप्रथम हम अध्ययन करेंगे पश्चिमी हिंदी का। पश्चिमी हिंदी का विकास शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। इसके अंतर्गत 5 बोलियां हैं: खड़ी बोली, बांगरू, ब्रजभाषा, कन्नौजी और बुंदेली। खड़ी बोली। खड़ी बोली के अन्य नाम कौरवी, सरहिंदी और हिंदुस्तानी है।
खड़ी बोली नामकरण के पीछे वजह यह बताई जाती है कि यह ब्रज भाषा की तुलना में खड़ी खड़ी लगती है, इसलिए इसे खड़ी बोली कहा जाता है। इसका नामकरण प्रेम सागर की भूमिका में लल्लू लाल ने 1803 ईस्वी में किया। यह दिल्ली के उत्तर पूर्व से लेकर देहरादून, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, रामपुर और मुरादाबाद में बोली जाती है। खड़ी बोली अपने मूल रूप में मेरठ, बिजनौर के आसपास बोली जाती है। इसी के आधार पर आधुनिक हिंदी और उर्दू का रूप खड़ा हुआ है। बांगरू, इसको जांटू या हरियाणवी भी कहते हैं। बांगर, बांगर यानी शुष्क और उच्च क्षेत्र, इसके कारण इसका नामकरण बांगरू पड़ा। यह करनाल, रोहतक, दिल्ली और हिसार के क्षेत्रों में बोली जाती है। कुछ विद्वानों के अनुसार बांगरू खड़ी बोली का ही एक रूप है, जिसे पंजाबी और राजस्थानी का मिश्रण बताया जाता है। ब्रज भाषा, ब्रज भाषा मथुरा के आसपास ब्रज मंडल में बोली जाती है। हिंदी साहित्य के मध्य युग में ब्रज भाषा में उच्च कोटि का काव्य निर्मित हुआ, इसलिए इसे बोली न कहकर आदरपूर्वक भाषा कहा गया। मध्यकाल में यह बोली संपूर्ण हिंदी प्रदेश की साहित्यिक भाषा के रूप में मान्य हो गई थी, पर साहित्यिक ब्रज में ब्रज के ठेठ शब्दों के साथ अन्य प्रांतों के शब्दों को भी ग्रहण किया गया है। अपने विशुद्ध रूप में यह आज भी आगरा, हिंडौन सिटी, धौलपुर, मथुरा, मैनपुरी, एटा और अलीगढ़ जिलों में बोली जाती है। भक्त कवियों ने अपनी रचनाओं में और फिल्मों के गीतों में भी ब्रज के शब्दों का प्रमुखता से प्रयोग किया जाता है। कन्नौजी, यह उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद के कन्नौज क्षेत्र में बोली जाती है। इसके एक और ब्रजमंडल है और दूसरी ओर अवधि का क्षेत्र। यह ब्रज से इतनी मिलती जुलती है कि इसमें रचा गया जो थोड़ा बहुत साहित्य है वह ब्रज भाषा का ही माना जाता है। बुंदेली, बुंदेलखंड के निवासियों द्वारा बोली जाने वाली बोली बुंदेली है। बुंदेलखंड में ब्रज भाषा के अच्छे कवि हुए हैं, जिनकी काव्य भाषा पर बुंदेली का प्रभाव है। बुंदेली में वैविध्य है, इसमें बांदा का अक्खड़पन है और नरसिंहपुर की मधुरता भी है। डॉक्टर वीरेंद्र वर्मा ने हिंदी भाषा का इतिहास नामक ग्रंथ में लिखा है कि बुंदेली बुंदेलखंड की उपभाषा है। शुद्ध रूप में यह झांसी, जालौन, हमीरपुर, ग्वालियर, ओरछा, सागर, नरसिंहपुर, सिवनी तथा होशंगाबाद में बोली जाती है। इसके कई मिश्रित रूप दतिया, पन्ना, चरखारी, दमोह, बालाघाट तथा छिंदवाड़ा विदिशा के कुछ भागों में पाए जाते हैं। कहा तो यह भी जाता है कि औरंगजेब और शिवाजी भी क्षेत्र के हिंदू राजाओं से बुंदेली में ही पत्र व्यवहार करते थे। अब दूसरी उपभाषा है पहाड़ी उपभाषा। पहाड़ी उपभाषा में जो बोलियां आती हैं वो है गढ़वाली, कुमायूनी और पश्चिमी पहाड़ी। गढ़वाली, गढ़वाली भारत के उत्तराखंड राज्य में बोली जाने वाली एक प्रमुख भाषा है। गढ़वाल को केदारनाथ के नाम से जाना जाता है। यह उत्तराखंड के गढ़वाल, टेहरी, चमोली और उत्तरकाशी जिलों में बोली जाती है। कुमायूनी, उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत कुमायूं क्षेत्र में बोली जाने वाली एक बोली है। उत्तराखंड के अल्मोड़ा, नैनीताल, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चंपावत, उधम सिंह नगर के अतिरिक्त असम तथा हिमाचल प्रदेश और नेपाल के कुछ क्षेत्रों में भी यह बोली जाती है। पश्चिमी पहाड़ी, पहाड़ी के पश्चिमी बोलियों के समूह का नाम पश्चिमी पहाड़ी है। यह भद्रवाह, चंबा, मंडी, शिमला, कुल्लू मनाली में बोली जाती है। इसकी पहले लिपि टाकरी थी, किंतु अब देवनागरी है। राजस्थानी उपभाषा, वैसे तो
राजस्थानी की कई सारी बोलियां हैं जिनका हम अलग से अध्ययन करेंगे, लेकिन जो मुख्य बोलियां हैं उनमें मारवाड़ी, ढूंढाड़ी, मेवाती और मालवी है। इसके अतिरिक्त भी अन्य बोलियां भी हैं जिनमें बांगड़ी, हाड़ौती, रांगड़ी, निमाड़ी, मेवाड़ी, अहिरवाटी मानी जाती है। मारवाड़ी, इसके अन्य नाम पश्चिमी राजस्थानी और मरुभाषा भी है। मारवाड़ के अतिरिक्त गुजरात, हरियाणा और पूर्वी पाकिस्तान में भी यह बोली जाती है। इसकी उपबोलियां थली, ढाटकी, माहेश्वरी, ओसवाली, बीकानेरी, नागौरी, गोंडवाड़ी आदि है। डिंगल शैली, डिंगल शैली के बारे में ये मिलता है, कई बार ये भी पढ़ते हैं कि डिंगल एक भाषा है, जबकि डिंगल न तो भाषा है और न ही बोली, बल्कि ये मारवाड़ी बोली की ही एक शैली है जो कि आदिकाल के कवि प्रयुक्त किया करते थे। जयपुरी या ढूंढाड़ी, इसे मध्य पूर्वी या पूर्वी राजस्थानी भी कहते हैं। ढूंढ नदी के कारण इस क्षेत्र का नाम ढूंढाड़ पड़ा और उसी ढूंढाड़ क्षेत्र के कारण यहाँ बोली जाने वाली इस बोली को ढूंढाड़ी कहा गया। यह जयपुर के आसपास से लेकर दौसा, अजमेर और टोंक तक बोली जाती है। इसकी उपबोलियां तोरावाटी, जयपुरी, काठोड़ी, राजावाटी, अजमेरी, किशनगढ़ी, नागरचोल, चौरासी आदि है। मालवी, दक्षिणी पूर्वी राजस्थानी इसको कहा जाता है। मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में प्रमुख रूप से बोली जाती है। इसके अतिरिक्त इंदौर, भोपाल, रतलाम और मेवाड़ के क्षेत्रों में इसका प्रयोग किया जाता है। मालवी की उपबोलियां निमाड़ी, रतलामी, सेंधावाड़ी, उमठवाड़ी आदि है। मेवाती, उत्तर पूर्वी राजस्थानी के नाम से जानी जाती है। मेवात क्षेत्र में बोली जाने के कारण इसे मेवाती कहा गया। यह अलवर, भरतपुर, गुड़गांव में बोली जाती है। अहिरवाटी बोली को भी मेवाती ही कहा जाता है। मेवाती की उपबोलियों में राठी, महेड़ा, कठेर आदि प्रमुख है। पूर्वी हिंदी उपभाषा, पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी बोलियां आती। अवधी, यह अवध में बोली जाती है। अवधी को बैंसवाड़ी भी कहते हैं। अर्धमागधी प्राकृत की परंपरा में यह बोली आती है। इसके दो भेद है, पूर्वी अवधी और पश्चिमी अवधी। तुलसी के रामचरितमानस में अधिकांशतः पश्चिमी अवधी मिलती है और जायसी के पद्मावत में पूर्वी अवधी। यह लखनऊ, रायबरेली, बाराबंकी, फैजाबाद, जौनपुर, सुल्तानपुर, उन्नाव, हरदोई, सीतापुर, लखीमपुर, प्रतापगढ़, इलाहाबाद, कौशाम्बी, अम्बेडकर नगर, गोंडा, बहराइच, श्रावस्ती तथा फतेहपुर आदि जिलों में बोली जाती है। बघेली, यह बघेलखंड में प्रचलित है। यह अवधी का ही एक दक्षिणी रूप है। छत्तीसगढ़ी पलामू बिहार की सीमा से लेकर दक्षिण में बस्तर तक और पश्चिम में बघेलखंड की सीमा से उड़ीसा की सीमा तक फैले हुए भूभाग की यह बोली है। यह रीवा, सतना, जबलपुर में बोली जाती है। छत्तीसगढ़ी, छत्तीसगढ़ के कारण इसका नामकरण छत्तीसगढ़ी पड़ा। यह सरगुजा, रायगढ़, रायपुर, दुर्ग, बस्तर आदि जिलों में बोली जाती है। इस बोली में प्रचुर मात्रा में लोक साहित्य मिलता है। बिहारी उपभाषा, बिहारी में भोजपुरी, मैथिली और मगही बोलियां आती है। भोजपुरी, बिहार के एक कस्बे भोजपुर के नाम पर भोजपुरी बोली का नामकरण हुआ, परंतु भोजपुरी का प्रसार बिहार से अधिक
उत्तर प्रदेश में है। बिहार के शाहाबाद, चंपारण और सारण जिले से लेकर गोरखपुर तथा बनारस कमिश्नरी तक का क्षेत्र भोजपुरी का है। भोजपुरी पूर्वी हिंदी के अधिक निकट है। हिंदी प्रदेश की बोलियों में भोजपुरी बोलने वालों की संख्या सबसे अधिक है। प्राचीन साहित्य तो नहीं मिलता, पर ग्राम गीतों के अतिरिक्त वर्तमान काल में कुछ साहित्य रचने का प्रयत्न भी हो रहा है, लेकिन फिल्मों में और आम बोलचाल के हिसाब से भोजपुरी बेहद लोकप्रिय है। मैथिली। मैथिली भारत के उत्तरी बिहार और नेपाल की तराई क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा है। यह भारत के मुख्य रूप से दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, समस्तीपुर, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, शिवहर, भागलपुर, मधेपुरा, अररिया, सुपौल, वैशाली, सहरसा, रांची, बोकारो, जमशेदपुर, धनबाद और देवघर जिलों में बोली जाती है। नेपाल के 8 जिलों धनुषा, सिराहा, सुनसरी, सरलाही, सप्तरी, मोहतरी, मोरंग और रोहतहट में भी यह बोली जाती है। इसकी साहित्यिक परंपरा पुरानी है। विद्यापति के पद प्रसिद्ध है ही। मध्य युग में लिखे मैथिली नाटक भी मिलते हैं। आधुनिक काल में भी मैथिली का साहित्य निर्मित हो रहा है। मगही। मगही मागधी से निकली एक बोली है। यह भारत के मध्य पूर्व में बोली जाती है। इसका निकट का संबंध भोजपुरी और मैथिली भाषा से है। इसे देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। मगही के केंद्र पटना और गया है। बिहार के गया और पटना के अतिरिक्त राजगीर, नालंदा, जहानाबाद, अरवल, नवादा, शेखपुरा, लखीसराय, जमुई और औरंगाबाद के इलाकों में बोली जाती है। मगही का धार्मिक भाषा के रूप में एक पहचान है। कई जैन ग्रंथ मगही भाषा में लिखे गए हैं। मुख्य रूप से वाचिक परंपरा के रूप में यह आज भी जीवित है। भगवान महावीर और बुद्ध दोनों के उपदेशों की भाषा मागधी ही थी। तो आज हमने अध्ययन किया हिंदी की उपभाषाओं और बोलियों का। हम फिर से जान लेते हैं कि हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं: पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी, राजस्थानी, पूर्वी हिंदी और बिहारी। पश्चिमी हिंदी उपभाषा की 5 बोलियां हैं: खड़ी बोली, कन्नौजी, बुंदेली, बांगरू और ब्रज। पहाड़ी की 3 बोलियां हैं: गढ़वाली, पश्चिमी पहाड़ी, कुमायूनी। राजस्थानी की वैसे तो कई सारी बोलियां हैं, लेकिन मूल रूप से 4 बोलियां मानी जाती है: मारवाड़ी, ढूंढाड़ी, मेवाती और मालवी। पूर्वी हिंदी की 3 बोलियां: अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। बिहारी की 3 उपबोलियां: भोजपुरी, मगही, मैथिली। इस प्रकार से हिंदी की 5 उपभाषाएं और मूल रूप से 18 बोलियां हैं। इन्हीं के मिश्रण से हिंदी भाषा विकसित होती जा रही है। अगले प्रकरण में हम हिंदी के नामकरण पर चर्चा करेंगे। हिंदी का नाम हिंदी किस प्रकार से पड़ा, हिंदी किन किन क्षेत्रों में बोली जाती है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, और साथ ही हिंदी भाषा के कौन कौन से रूप हैं, उनका भी हम अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।